नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इंटरनल ब्रांच चेंज से जुड़ी हुई है। आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इंटरनल ब्रांच चेंज ऑप्शन को लेके जितने भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट्स आज मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। इन पॉइंट्स को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनल ब्रांच चेंज है क्या। सबसे पहले आपको इस चीज को जानना होगा और इससे होने वाला क्या है, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। देन उसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज करने का मौका हमें कब मिलेगा एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई बहुत सारे हम टर्म एंड कंडीशंस के बारे में भी जानने वाले हैं, जिनको आपको जानना जरूरी है। देन उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, फीस कितनी लगने वाली है, इंटरनल ब्रांच चेंज होगी कि नहीं होगी, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। मतलब A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। और इसके बावजूद भी अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी मैं आप लोगों को 4 साल तक फुल सपोर्ट देने वाला हूं। ना तो मैं कोई काउंसलर हूं, ना ही मैं कोई एजेंट हूं। मैं खुद एक टीचर हूं। मध्य प्रदेश में लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूं। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है, और पीएचडी रनिंग में है, जो कि हायर लेवल की डिग्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो इस भरोसे के साथ आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो मुझसे हेल्प लेना चाहें वो हेल्प ले सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जब भी मैं आपको फ्री रहूंगा, रिप्लाई करके, आंसर करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी काउंसलिंग होती है, इसके थ्रू आप बीटेक कोर्स में एडमिशन तो लेते ही हैं। इसके अलावा बी फार्म कोर्स के लिए भी सेम काउंसलिंग होती है। एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्म, इसके अलावा जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हो गए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में भी एडमिशन लेते हैं। तो सभी की काउंसलिंग एमपीडीटी कराता है। लेकिन बीटेक कोर्स की जो काउंसलिंग होती है, बहुत ही स्पेशल काउंसलिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें 3 राउंड होते हैं। बहुत से जो कोर्सेस हैं उसमें सिर्फ 2 राउंड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बीटेक कोर्स की काउंसलिंग है, इसमें आपको 2 बहुत ही शानदार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका अपग्रेड राउंड, और इसके अलावा इंटरनल ब्रांच चेंज। ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आपको किसी अदर कोर्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। जो आपको ब्रांच मिली है उसको आप चेंज करने की कोशिश करें, और एडमिशन लेके प्रॉपर तरीके से फोकस होकर अपने कोर्स को कंप्लीट करें। एक अच्छी जॉब लें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें और एक अच्छा इंसान बने। यही मेरा उद्देश्य है, और इसी फोकस के साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लगा हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। समझते हैं, सबसे पहले हम समझने वाले हैं इंटरनल ब्रांच चेंज जो है ये होता क्या है। तो देखिए, इस ऑप्शन से आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के दौरान, मतलब जब काउंसलिंग चल रही है, देखिए हम ब्रांच कब चेंज कर सकते हैं। एक तो जब फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर जो परसेंटेज बनेगा, उस बेस पे भी हम अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। और एक काउंसलिंग के दौरान भी हम कर सकते हैं। मतलब एमपीडीटी जो है आपको काउंसलिंग के दौरान भी जो है इंटरनल ब्रांच चेंज करने का मौका देता है। अब इसे हम इंटरनल क्यों बोलते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। इंटरनल मतलब ये है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो इंटरनली जो है आप ब्रांच चेंज करेंगे। इसमें कॉलेज चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आप डीएवीबी के अंदर हैं, तो डीएवीबी के अंदर अगर आप सिविल ब्रांच में हैं, तो सिविल से आप मैकेनिकल और इसके अलावा ईआई, ईटी, इस ब्रांच में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि डीएवीबी से मैं एसजीएसआईटीएस कॉलेज के अंदर चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नाम इसका इंटरनल ब्रांच चेंज है, और इसका मौका आपको जो काउंसलिंग चल रही होगी उसी के दौरान आपको मिलने वाला है। तो इसके अंदर जैसे अगर आपको डबल ई ब्रांच मिली है, मैकेनिकल मिली हुई है, सिविल मिली हुई है, इन ब्रांचों के साथ आप संतुष्ट नहीं है, आप चाहते थे कि आपको ईसी ब्रांच मिल जाए, आईटी ब्रांच मिल जाए, या आपको सीएसई ब्रांच मिल जाए, तो डीईटी आपको एक बार और मौका देगा। जो सीएलसी राउंड होता है, जो सबसे लास्ट का राउंड होता है, उसमें सीट ना जाते हुए सबसे पहले आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, उन्हीं बच्चों को सबसे पहले मौका दिया जाता है कि आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कितनी परसेंट सियोरिटी होती है कि आपकी ब्रांच चेंज होगी कि नहीं होगी, आगे हम बात करेंगे। तो ये समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन इस टाइप से जो है काम करता है। इसके अलावा अब आप बात करने वाले हैं, ये जो इंटरनल ब्रांच चेंज है, इसका मौका आपको कब मिलेगा। तो जैसा कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया आपका, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, सेकेंड राउंड में बचे हुए बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और इसके अलावा जैसे ही आपने सेकेंड राउंड में सब काउंसलिंग हो गई, तो सेकेंड राउंड के बाद और सीएलसी राउंड से पहले सबसे लास्ट का राउंड है सीएलसी राउंड।
तो सेकेंड राउंड के बाद और सीएलसी राउंड के पहले एक आपको मौका मिलेगा, ऑनलाइन ही ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए जो है जा सकते हैं, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज समझ गए होंगे कब ये मौका मिलने वाला है। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है, दोनों बच्चे जो है इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में ये जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम समझने वाले हैं टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, जिनको आपको जानना जरूरी है। इस ऑप्शन का फायदा फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही होगा। आप चाह रहे हैं कि मैं सीएलसी राउंड के लिए बैठूं, तो आपको जो है फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और सीएलसी राउंड में कौन जा पाएगा? जो फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में अपनी सीट छोड़ देगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में जैसे सीट अलॉट कर देते हैं तो सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड में नहीं जा पाएंगे, और अगर आपने सेकेंड राउंड में अपनी सीट अलॉट कर दी, रिपोर्ट कर दी, तो फिर आप सीएलसी राउंड में नहीं जा पाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। जहां आपने एडमिशन ले लिया वहां आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी, क्योंकि बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर हम फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद सेकेंड या सीएलसी में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, वहीं पे आप ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी काउंसलिंग रुकने वाली है। तो ये आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जो एडमिशन है लेने के बाद ही जो है आपको ये ऑप्शन मौका मिलेगा। इसके अलावा इस ऑप्शन से आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चेंज नहीं कर सकते। इस ऑप्शन से सिर्फ आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज में अपनी ब्रांच को चेंज कर पाएंगे। मतलब आईईटी डीएवी से आप एसजीएसआईटी कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। इस ऑप्शन से सिर्फ आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हो वहीं की ब्रांच आप चेंज करोगे। जैसे एसजीएसआईटी कॉलेज के अंदर आपने सिविल ब्रांच ले रखी है, तो इसमें आप मैकेनिकल डबल ई के लिए आप ट्राई कर सकते हो, आईटी सीएस के लिए ट्राई कर सकते हो। उसमें पूरा एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और अगेन उसकी भी एक तरीके से चॉइस फिलिंग होती है। अब समझते हैं, देखिए इतना कितना चांस है इसमें मिलने का। पहले हम ये चीज समझेंगे। जैसे अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, एसजीएसआईटी कॉलेज के अंदर है, डीएवीवी के अंदर है, तो भैया सिविल और मैकेनिकल से सीएसआईटी नहीं मिलेगी। इतना इंटरनल ब्रांच चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि अगर आप जैसे ईटी ब्रांच पे हैं तो हो सकता है आईटी मिल जाए, अगर आप जैसे सिविल से हैं हो सकता है मैकेनिकल मिल जाए, मैकेनिकल सिविल से हो सकता है कि आपको ईआई मिल जाए, ईटी मिल जाए। इतना जरूर चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन 100% ये चेंज होगा ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे हर एक बच्चा, हर एक ब्रांच का बच्चा ये ट्राई कर रहा होगा। मैकेनिकल वाला भी चाह रहा होगा कि उसको ईसी मिल जाए, ईटी मिल जाए या आईटी मिल जाए, सिविल वाला भी चाह रहा होगा वहां पर। इसके अलावा जैसे कि ईआई वाला भी चाह रहा होगा, ईटी वाला भी चाह रहा होगा कि आईटी सीएस मिल जाए। सबको सीएस आईटी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर भी जो है आपकी एक रैंक बनेगी, मतलब जो अंदर बच्चे ले चुके हैं एडमिशन, उन्हीं की जो है एक रैंक बनेगी जेडबलई के बेस पर, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एमपीडीटी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, आपने अलॉटमेंट डाउनलोड किया, देन उसके बाद आपने अपग्रेड किया, वैसे ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि सेकेंड राउंड के जस्ट नीचे होगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, और 100 रुपये इस पर आपको चार्जेस लगने वाले हैं। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद उसका भी एक अलग से लिस्ट आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपका नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जो आपकी ब्रांच है उस ब्रांच के साथ ही जो है आपको 4 साल तक पढ़ना है। फिर 4 साल तक नहीं, आपको जो है फर्स्ट ईयर में भी एक बार मौका मिलने वाला है। वहां पर आपका जेडबलई की रैंक नहीं लगेगी, वहां पर जो आप फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में जो स्कोर करोगे उसके बेस पे जो है ब्रांच चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कब ब्रांच चेंज होगी 2024 की जो काउंसलिंग है, तो इसमें आपका 5 सितंबर से आप अप्लाई कर पाओगे 7 सितंबर तक, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 9 सितंबर को। 9 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहां पे आपकी ब्रांच चेंज हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई होगी तो उसी ब्रांच के साथ आपको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आप ट्राई करके देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर के बाद भी नहीं हुआ तो फिर आपको 4 साल उसी ब्रांच के साथ जाना है। उसी ब्रांच में अच्छी तरीके से मेहनत करें, अलग अलग एक्टिविटीज़ करें, अपने आप को डेवलप करें, एक्स्ट्रा स्किल्स सीखें, बहुत सारे सर्टिफिकेशन सीखें, प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग करें, और इतना अपने आप को डेवलप कर लें कि कोई भी कंपनी आए सबसे पहले आपको उठाए। इतना अगर अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो डेफिनेटली हर एक कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा। और आप मेरा मार्गदर्शन लेते रहें, अगर प्रॉपर तरीके से ये चीज़ों को फॉलो कर लोगे तब भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।